झारखंड निकाय चुनाव इस बार गैर दलीय हो रहा है, जिसका मतलब है कि कोई भी राजनीतिक दल आधिकारिक रूप से किसी प्रत्याशी को अपना समर्थन सार्वजनिक तौर पर या किसी तरह से लिखित समर्थन की घोषणा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हकीकत यहाँ कुछ और ही है, क्योंकि इन नियमों के बावजूद झारखंड में छोटे बड़े सभी दल चुनाव में घुसपैठ कर चुके हैं। यानी सामने नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे से कैंडिडेट को अपना समर्थन जरूर दे रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि वे कौन सी पार्टियां हैं जो पर्दे के पीछे से अपने उम्मीदवारों को समर्थन दे रही है, और किन राजनीतिक दलों पर आयोग की गाज गिरी है, और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में किन पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। जानेंगे सब कुछ विस्तार से। दरअसल झारखंड निकाय चुनाव गैर दलीय हो रहा है, फिर भी पार्टियां लेटर पैड पर प्रत्याशियों को समर्थन दे रहे हैं। यहाँ तक कि हर पार्टी कार्यालयों में निकाय चुनाव को लेकर रोज बैठक भी कर रहे हैं। नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायतों में किसे समर्थन दिया जाए, इस पर मंथन किया जा रहा है। यही नहीं, पार्टी अध्यक्ष अपने लेटर पैड पर प्रत्याशियों के समर्थन की घोषणा भी कर रहे हैं। बीते कल ही भाजपा ने हरमो स्थित भाजपा कार्यालय में निकाय चुनाव को लेकर बैठक किया। हालांकि आज कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए जाएंगे, लेकिन आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की जाएगी। बहरहाल, राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी मान रहे हैं कि लेटर पैड पर लिखित रूप से किसी प्रत्याशी के समर्थन की घोषणा करना गलत है, पर वे औपचारिक रूप से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी भी इस संबंध में भ्रम की स्थिति में है। हालांकि सभी निकायों के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षकों को आयोग ने निर्देश दिया है कि वे नामांकन कर रहे प्रत्याशियों पर नजर रखें, उनके पक्ष में हो रही राजनीतिक गतिविधियों का भी अध्ययन करें। अगर कोई राजनीतिक दल किसी विशेष प्रत्याशी के पक्ष में गोलबंदी का प्रयास कर रहा है, तो आयोग को इसकी सूचना दे और तुरंत इस पर कार्रवाई करे। आपको बता दें कि बीते दिनों ही लेटर पैड पर समर्थन देने की घोषणा पर रामगढ़ में जेलकेम जिला अध्यक्ष और प्रत्याशी पर एफआईआर की गई है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि जेलकेम के जिलाध्यक्ष देवानंद कुमार महतो, जेलकेम नेता संतोष कुमार महतो और रामगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अनिता कुमारी के खिलाफ रामगढ़ थाने में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि बीते शुक्रवार को जेलकेम के लेटर पैड पर प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस वार्ता के माध्यम से नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा की गई थी। वहीं इसी तरह लोहरदगा में झामुमो जिला अध्यक्ष के ऐसा ही मामला सामने आया है, लेकिन उन पर अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लोहरदगा के जिला झामुमो अध्यक्ष मुजमिल अहमद ने अपनी लेटर पैड पर जारी प्रेस विज्ञप्ति में बाल मुकुंद लोहरा को नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी के लिए समर्थन की घोषणा की है। वहीं इस पर लोहरदगा डीसी कुमार ताराचंद ने कहा कि इस संबंध में नोटिस जारी किया जाएगा और चुनाव आयोग से इस पर निर्देश भी मांगा जाएगा। बहरहाल, आपको बताते चले कि निकाय चुनाव के दौरान पार्टियों पर कई तरह की पाबंदियां भी रखी गई है। इसमें कोई भी राजनीतिक दल किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में सार्वजनिक और लिखित रूप से पार्टी के समर्थन की घोषणा नहीं करेगा। किसी भी प्रत्याशी की सभा या जुलूस में राजनीतिक दलों के झंडे और बैनर का उपयोग नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रत्याशी के समर्थन में कोई भी राजनीतिक दल प्रेस वार्ता नहीं कर सकता है, और कोई भी राजनीतिक दल किसी प्रत्याशी के संबंध में पैम्पलेट या बैनर छपाकर बांट नहीं सकता है। यहाँ तक कि किसी भी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह का प्रदर्शन किसी प्रत्याशी के पक्ष में नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रत्याशी नामांकन पर्चा खरीदकर नामांकन भर रहे हैं। वहीं राज्य में चल रहे नगर निकाय चुनाव में नामांकन के तीसरे दिन कुल 112 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया। नगर निगम, मेयर व नगर परिषद और नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 95 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। मेयर व अध्यक्ष पद के लिए कुल 17 प्रत्याशियों ने शनिवार को नामांकन दाखिल किया। इसमें महिलाओं की संख्या 10 और पुरुष की संख्या 7 रही। इसके साथ ही मेयर व अध्यक्ष पद के लिए 23 नामांकन हो चुके हैं। वहीं वार्ड पार्षद के लिए भी अब तक कुल 128 नामांकन किया गया है, जिनमें 72 महिलाएं ही शामिल हैं। इसके अलावा सबसे बड़े नगर निगम रांची की अगर बात करें हम, तो यहाँ मेयर पद के लिए 5 नामांकन पर्चा खरीदा गया है और 53 वार्डों में पार्षद के लिए 61 नामांकन फॉर्म भरे गए हैं। वहीं 3 दिनों में यहाँ कुल 383 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है। आपको बता दें कि आज यानी रविवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह बंद है, लेकिन सोमवार को यानी 2 फरवरी से शुरू होकर नामांकन 4 फरवरी तक चलेगा। 5 फरवरी को स्क्रूटनी व नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 फरवरी को है। 7 फरवरी को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे।
23 फरवरी को पूरे राज्य में एक साथ मतदान होगी, यानी कि एक ही चरण में वोटिंग किए जाएंगे और 27 फरवरी को परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमने आपको बताया कि कौन से राजनीतिक दलों पर आयोग की गाज गिरी है, कौन से राजनीतिक दल अभी भी पर्दे के पीछे प्रत्याशियों को समर्थन दे रहे हैं और अब तक कितने प्रत्याशियों ने मेयर, नगर परिषद, नगर पंचायत और वार्डों के लिए नामांकन किया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मेरा नाम है श्यारतन। नगर निगम चुनाव से जुड़ा जो भी अपडेट सामने आएगा हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।